हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 जो आपका पेपर फर्स्ट पेपर है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके 1 से लेकर 15 तक हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रयमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं, ए जॉन डीवी, बी एडम्स, सी अरस्तु, डी सुकरात। आपका राइट ऑप्शन है जॉन डीवी। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस हैं, ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी सर्वांगीण विकास, डी सामवेगिक विकास। आपका राइट ऑप्शन है सी सर्वांगीण विकास। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी फ्रॉवेल। राइट ऑप्शन है ए सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है। आपके ऑप्शंस हैं, ए चित्रकला, बी विज्ञान, सी शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, डी लेखन कला। इसमें आपका राइट ऑप्शन है सी शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती हैं। आपका अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, ए प्लेटो, बी महात्मा बुद्ध, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी महात्मा गांधी। ये आपका गलत आ गया है यहाँ। तो आपका राइट ऑप्शन है डी महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा का संबंध महात्मा गांधी से है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए 17 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 22 मार्च, डी 8 जून। राइट ऑप्शन है सी 22 मार्च। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? आपके ऑप्शंस हैं, ए रूसो, बी जॉन डीवी, सी मारिया मॉन्टेसरी, डी फ्रॉवेल। राइट ऑप्शन है फ्रॉवेल। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली फ्रॉवेल ने बताया है। आपका अगला प्रश्न है, दिवास्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। ऑप्शंस हैं, स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्णन, गिजुभाई बदेका और रूसो। राइट ऑप्शन है गिजुभाई बदेका। दिवास्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार गिजुभाई बदेका हैं। अगला प्रश्न है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। तो घर पर दी जाने वाली शिक्षा, आपके ऑप्शंस हैं, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। राइट ऑप्शन है ए औपचारिक शिक्षा। घर पर दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, ये कथन किसने कहा है? तो आपके ऑप्शन है, ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी रूसी, डी फ्रॉवेल। आपका राइट ऑप्शन है सी रूसो के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं, ए यथार्थवाद, बी प्रकृतिवाद, सी आदर्शवाद और डी प्रयोजनवाद। तो प्रोजेक्ट पद्धति प्रयोजनवाद की प्रमुख विधि मानी जाती है। आपका राइट ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं, ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी यथार्थवाद, डी सांख्य दर्शन। आपका राइट ऑप्शन है ए प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए दर्शित, बी प्रेरित, सी नियंत्रित और डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन है नियंत्रित।
मूल्य हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? ऑप्शंस हैं, ए प्राथमिक स्तर, बी माध्यमिक स्तर, सी उच्च स्तर और डी उपरोक्त में से सभी। राइट ऑप्शन है प्राथमिक स्तर। मकतब शब्द प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है। आपका अगला और ऑब्जेक्टिव लास्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आपके ऑप्शंस हैं, ए शिक्षण विधि में, बी उद्देश्य, सी पाठ्यक्रम, डी बालक में। राइट ऑप्शन है शिक्षण विधि में। शिक्षण विधि में आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान है। अब आपके अतलग उत्तरी प्रश्न है, ये आपके 16 से स्टार्ट है। तो आपका पहला क्वेश्चन है जो आपका 16वां है, रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो रूसो का जन्म 28 जून 1912 में जेनेवा में हुआ और रूसो एक महान दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? तो सत्यम शिवम सुंदरम किसी वस्तु या नीति के जांच की कसौटी प्रस्तुत करने वाला वाक्य है। यह वाक्य कठोपनिषद से लिया गया है। यह वाक्य आदर्शवाद दर्शन से है। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त में समझाइए। आपका आंसर है, वैश्विक तापमान वृद्धि का आशय हमारी धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी से है। ये बढ़ोतरी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी के कारण होती है। अगला प्रश्न है, मूल्य का क्या अर्थ है? किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। तो मूल्य का अर्थ, मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है। इसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से होता है जो कि उसके आधार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। जॉन जे काने के अनुसार मूल्य के आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? आपका आंसर है, पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के पर धन आवरण से मिलकर बना है, जहाँ पर का अर्थ चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, अर्थात ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से ढके हुए हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ और इन्होंने हिंदू धर्म का परिचय संपूर्ण विश्व को कराया। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है जनसंख्या संबंधित समस्याओं व वैश्विक चेतना जागृत करना, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों को का महत्व आदि। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखें। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय है बच्चों और स्थान की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता से है। आपका अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा क्या है? तो बौद्धकालीन शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसमें शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्ञा संस्कार होता था। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा का सामान्य या मूलभूत उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण तथा व्यक्तियों की जन्मजात क्षमता को विकसित करना। और आपका अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। तो औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थियों को अपने पाठ्यक्रम में प्रशिक्षकों, सामुदायिक मध्यस्थों और अपने समूह के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामाजिक संपर्क से लाभ होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। तो आंसर है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार है। और आपका अगला प्रश्न है,
जनसंचार के 4 साधनों का नाम लिखिए। तो जनसंचार के साधन दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र तथा इंटरनेट हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का नाम लिखिए। तो पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। इसके निम्न प्रकार होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता थे तथा टैगोर सृजन की वास्तविकता में विश्वास करते थे और इसीलिए उन्होंने सृजन की प्रकृति पर एक निश्चित दृष्टिकोण दिया। सृष्टि का उनका विवरण कमोबेश आस्तिक है। अब आपके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 31 से लेकर 40 तक हैं। तो पहला क्वेश्चन है 31, शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो शिक्षा में प्रकृतिवाद बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रकृति को सबसे अच्छा शिक्षक मानता है, जिसकी संगति में बच्चा बेहतर सीखता है और बच्चे को प्रयोग, खोजों और आविष्कारों में संलग्न होने के लिए तैयार और प्रोत्साहित करता है। प्रकृतिवाद का दूसरा नाम कृषि, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार नाम से जानते हैं। प्रकृतिवाद के जनक रूसी दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे, जो जेनेवा के थे। अगला प्रश्न है, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है? विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था और विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण अधिक से अधिक सौहार्दपूर्ण, आदर्श परक मूल्य पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य दशकों या सदियों से उससे अधिक समय में होने वाली जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तनों से है। मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती के तापमान में होने वाली बारिश की औसत मात्रा में बदलाव लाती है। इससे समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। तो आपका आंसर है, शिक्षा में जनसंचार द्वारा निभाई गई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा और सामुदायिक विकास क्षेत्र की ज्ञान है। वे अन्य लोगों को संस्कृतियों, अभिवृत्तियों, जातियों, पंथों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में मदद करते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संप्रेषण एवं कार्य कर सकें। यह पूरी तरह से नए और अभिनव तरीकों से सीखने के लिए छात्रों को पुरस्कृत करके शैक्षिक प्रणाली को काफ़ी लाभ पहुंचाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? तो प्रकृतिवादी में पाठ्यचर्या की रचना बालक की प्रकृति एवं रुचियों, योग्यताओं के आधार पर की जाती है। इस पाठ्यचर्या में वैज्ञानिक तथा मानवीय विषयों को गौण स्थान दिया जाता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार मुख्य विषय खेलकूद, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान या वनस्पति विज्ञान एवं गणित आदि होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में विवेचना कीजिए। आपका आंसर है, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में शिक्षा में समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी समाज के मूल्य, नैतिकता और सिद्धांत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करेंगे जो समान मूल्यों, नैतिकता और सिद्धांतों को कायम रखेगी तथा शिक्षा से उन्हें समाज में समानता और समर्थन का अधिकार मिलता है, जिससे एक सुरक्षित और सुदृढ़ समाज बनता है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? हमारे जीवन में जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो जल से ऊर्जा की बचत होती है। जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती है, इसे बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जल संरक्षण में जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदी, तालाब, हिमनद, वर्षा और भूमिगत आते हैं।
जिनका रख रखाव और संरक्षण अति आवश्यक है। औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण कुआं तालाबों में लगातार कमी होती जा रही है और भूमिगत जल का स्तर गिर रहा है, जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती हैं। अतः जल संकट से बचने के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मांटेसरी पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो मांटेसरी के दो बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला, बच्चे और विकासशील वयस्क अपने परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से मनोवैज्ञानिक आत्मनिर्माण में संलग्न होते हैं। और दूसरा है, विशेष रूप से 6 साल की उम्र के तहत बच्चों का मानसिक विकास का एक सहज रास्ता होता है। आपका अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें अंतर है, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत और अनौपचारिक का सीमित होता है। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य एवं आदर्शात्मक होता है तथा अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समयानुसार होता है। औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत एवं भावी जीवन की तैयारी, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक जोर देती है। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, अतः अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि एक के बिना दूसरे की सफलता संभव नहीं है। और आपका लास्ट प्रश्न है, सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक है। तो जाति पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर सर्वधर्म सद्भावना के वातावरण से हमारा देश और आगे बढ़ सकता है। इससे पूरे देश में सद्भावना का वातावरण बनाया जा सकता है। इससे लोगों में आपसी घृणा समाप्त होगी तथा आपसी प्रेम, एकता तथा भाईचारा को बढ़ावा मिलता है तथा अपने समुदाय के प्रति एक मजबूत लगाव, यह किसी का अपना धर्म, क्षेत्र या भाषा हो सकता है। ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए पहले पेपर के 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और इस पेपर की पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको ये सारी वीडियो की पीडीएफ मिल